आप सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब पवित्र बाइबल है और सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली, सबसे ज्यादा बेची जाने वाली, लोग उसे खरीदते हैं और वो भी है पवित्र बाइबल। मेरे प्रिय, ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन इतना सामर्थ्यशाली वचन है कि जो कोई उसे पढ़ता है और उस पर विश्वास करता है उसका जीवन चेंज हो जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। आज इस दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं बनी है जो इंसान को बदल सके, जो इंसान के मन को, उसके जीवन को परिवर्तित कर सके। ऐसी कोई भी किताब नहीं है, लेकिन एक पवित्र शास्त्र है और उसका नाम है पवित्र बाइबल। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़िएगा, वो आपका भी जीवन चेंज कर देगा, क्योंकि वो जीवित वचन है और वो सामर्थ्यशाली वचन है। तो क्या आप जानते हैं कि बाइबल को, परमेश्वर के वचन को चंद्रमा पे भी ले जाया गया है? आपको पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि परमेश्वर के वचन को अर्थात पवित्र बाइबल को चंद्रमा में भी ले जाया गया है, जहां पर सबसे पहले व्यक्ति जो चंद्रमा में गए थे वो अपने साथ पवित्र बाइबल, परमेश्वर के वचन को लेकर गए थे। और जब उन्होंने अपना पहला कदम रखा और उसके बाद उन्होंने बाइबल के वचन को पढ़ा था, मतलब परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ा था और धन्यवाद दिया था कि आपने जो इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। वो है नासा के माइकल कोलिंग और नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। और ये लोग जब यहां से उड़ान भरी तो उन्होंने जब चंद्रमा में अपना पहला कदम रखा तो इन लोगों ने सबसे पहले परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ा था। कोई भी मनुष्य चंद्रमा पर नहीं गया था और 1969 को उन्होंने पहली उड़ान भरी और कुछ ही घंटों में वो चंद्रमा की सतह पर पहुंच गए और सफलतापूर्वक उन्होंने लैंडिंग की। और उन्होंने जब पहला कदम रखा तो परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उसके बाद चंद्रमा में खड़े होकर उन्होंने बाइबल को पढ़ा था और प्रार्थना किया था। तो बाइबल में कौन से अध्याय को पढ़ा था वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इसलिए आप ध्यान पूर्वक सुने। पायलट थे माइकल कोलिंग, उन्होंने सबसे पहले बाइबल के यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय को पढ़ा था। वहां पर क्या लिखा है? सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम जो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता और लोग उन्हें बटोर कर आग के झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है
और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैं तुम्हें संसार में से चुन लिया। इस संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, इसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हमारे लिए गर्व की बात है कि परमेश्वर का वचन भाई चांद तक भी पहुंच गया है, और आज भी परमेश्वर का वचन यांत्रिक्ष में लगभग 100 कॉपियां हैं, आज भी मौजूद हैं। तो परमेश्वर का जो वचन है वो सामर्थ्यशाली वचन है, क्योंकि ये लोगों ने इसलिए पढ़ा कि वो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे और वो यीशु मसीह के चेले थे। उन्होंने इस पर विश्वास किया और 15 अध्याय को पढ़ा। यहाँ पर आपने एक अच्छा वचन दिया गया है कि मैं सच्ची दाख लाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय, उन लोगों ने धन्यवाद दिया कि सचमुच में जो पहला यांत्रिक यान जब चंद्रमा में उतरा तो वो सफल तरीके से लैंड हुआ, क्योंकि आज भी कई यांत्रिक भेजते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन उन्होंने यीशु के नाम से वहां पर कदम रखा और वहां पर प्रभु यीशु मसीह के नाम की बड़ाई की। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत ही सामर्थ्यशाली है और हर किसी को इसे पढ़ना चाहिए, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो। आज परमेश्वर के वचन को हर कोई पढ़ रहा है, क्योंकि ये सबसे सर्वोत्तम है, सबसे ऊंचा है, सबसे अधिक शक्तिशाली परमेश्वर का वचन है। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की।